सड़कों को हिला के ढीला कर चुका था। इसका जुनून जब इस पे सवार होता है तो वो पागल हो जाता है। 10 लोग भी उसे संभाल नहीं सकते। इससे ज्यादा मैं अपने सगे बेटे के बारे में और कुछ भी नहीं जानता। मैं अभी तक वहीं अटकी हुई थी। वो शख्स किसी पहेली की तरह था। ना पुलिस के रिमांड पे उसने जुबान खोली, ना ही डॉक्टर के शॉट्स देने पे उसके मुंह से कुछ निकला। पता नहीं उसके अंदर इतना जब्त कैसे था। मुझे हमजा में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। कुछ दिन मैं उससे मिलने के लिए गई ही नहीं, अपने कामों में मसरूफ थी। लेकिन जब मैं 3-4 दिन के बाद उससे मिलने के लिए गई तो कहने लगा, इतने दिन बाद क्यों आई हो? मैंने कहा, आपने मुझे मिस किया? ये बात मैंने मजाक में कही थी। वो कहने लगा, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं वहीं अपनी मखसूस कुर्सी पे बैठ गई। मैंने कहा, आपने अपने वालिद को बहुत परेशान किया है। वो कहने लगा, उन्हें आदत है मेरे लिए परेशान होने की। मैंने तो उन्हें कहा है कि आप समझ लें कि मर गया मैं आपके लिए, जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानते। फिर कहने लगा, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने मत जाइएगा वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुन के मैं हैरान हुई थी। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने कंधे उचकाए। कहने लगा, पता नहीं, लेकिन शॉपिंग पे मत जाइएगा। आज वो ठीक 6 बजे आपसे मिलने आएगी। ये कह के उसने दोबारा से LED ऑन की और कार्टून देखने लगा। कुछ देर बाद मैं बाहर चली गई, अपने फ्लैट में आ गई। मैं बैठ के उसी के बारे में सोचने लगी। ठीक 6 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी जो इसी शहर में रहती थी। उसे देख के मैं हैरान हुई थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो कहने लगी, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकती। उसने काफ़ी इसरार किया, लेकिन फिर वो चाय पी के चली गई। 2 घंटे बाद मुझे अपनी उसी दोस्त की कॉल आई। वो कहने लगी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पाँव पे बहुत बुरी चोट आई है, हड्डी टूट गई है। उसकी बात ने मुझे हैरान किया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराया था। अभी मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसी वक्त शायद उसे दौरा पड़ा। वो बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी मोहब्बत क्या है। चंद लम्हों के लिए तुम मुझे मयस्सर आ जाओ, मैं अपना सारा जुनून तुम पे उतार दूंगा। तुम सह नहीं पाओगी, तुम मर जाओगी, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वहां पे नर्सिंग स्टाफ के लड़कों ने उसे पकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी रस्सियां तोड़ डालेगा। पता नहीं किस जज्बे के तहत उसकी आंखें सुर्ख थी। नर्स उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी तो डॉक्टर कहने लगा, इंजेक्शन मुझे दो, मैं इसे सीधा करता हूं, तुम लोग बस इसे कंट्रोल करके रखो। लेकिन वो शख्स 10 लोगों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो मेरी जानिब देख के कहने लगा, इस लड़की को बोलो मुझे टीका लगा दे, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। ये सुन के मैं आगे बढ़ी। डॉक्टर कहने लगे, तुम ऐसा करो, तुम इसको इंजेक्शन लगा दो। लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब आई, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी कुछ करेगा। मैंने डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लिया ताकि उसे लगा सकूं। उसके दोनों हाथ स्टाफ ने पकड़ रखे थे, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ छुड़वाया और एक लम्हा जाया किए बगैर मेरे हाथ से इंजेक्शन पकड़ के दूर फेंक दिया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ के बड़ी जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं लड़खड़ा के उसके सीने से जा लगी। फिर उसने मुझे कमर से पकड़ के अपने साथ इस बुरी तरह से भींच लिया। वो कहने लगा, आई लव यू, आई रियली लव यू, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। उसने इतनी जोर से मुझे भींच रखा था, मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। उसने मुझे ऐसे भींच रखा था, मुझे लग रहा था मेरी पसलियां टूट गई हैं। अभी मैं ये सोच ही नहीं पाई थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, जब अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कमर पे से मेरी कमीज फट चुकी है। वो मेरी कमीज को पिछली जानिब से फाड़ चुका था। उसके सीने से लगे मुझे ये महसूस हुआ जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी ताकतवर जानवर की गिरफ्त में आ चुकी हूँ। नौजवान लड़के उसे मुक्के मार रहे थे ताकि वो मुझे छोड़ दे। मेरा सांस घुटने लगा। मैं 1 इंच भी अपना आप उससे छुड़वा नहीं पा रही थी। वो मेरे कान में कहने लगा, तुम मुझे सैराब कर दो वरना मैं सबको आग लगा दूंगा। मैं बार बार उसे कह रही थी, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी उंगलियां सिरकती हुई मेरी कमर को काट रही हैं। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन फिर